देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष की अद्भुत यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। मित्रों, कई मैं देख रहा हूं कि सीनियर पत्रकार भी हमारे सामने बैठे हैं जो उन्होंने लंबे समय से पत्रकारिता की है, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने सभी दौर देखे हैं, इसलिए उनका अनुभव और उनके विचार स्वयं अपने आप में समाहित हैं। क्योंकि मैं इतना कहूंगा कि 11 वर्ष भारत के लिए परिवर्तन, प्रगति और गौरव के वर्ष हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे, हम उससे 5वें पायदान पर आए और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं। इसलिए 2014 को और देखते हुए तो हमें एक समय याद आता है जब भारत चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन पथ प्रदर्शक श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मजबूत संकल्प, अदम्य इच्छा शक्ति, जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी। उन्होंने न केवल भारत को एक नई दिशा दी, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक और शक्तिशाली पहचान भी दिलाने का काम किया है। आज भारत की आवाज विश्व मंच पर न केवल आदर से सुनी जाती है, बल्कि उसका सम्मान भी किया जाता है। पिछले 11 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो जनहितैषी कार्य हुए हैं, उनका पूरा वर्णन प्रेस वार्ता में दिया नहीं जा सकता। फिर भी आपके समक्ष कुछ प्रमुख विवरण रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया। इसलिए उन्होंने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए, उनमें पीएम गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का काम किया। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कराया गया। माता बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर उन्हें सम्मान से जीवन जीने का हक प्रदान करने का काम किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि केंद्र सरकार में 60% मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। आप अगर कहेंगे किसान के लिए वर्ष 2013-14 में तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 3,70,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। 2021 से 26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत लगभग 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई।
सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर के 26 सप्ताह किया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ 33 लाख से धुआं मुक्त रसोई बनाई गई। लगभग 2 करोड़ 75 लाख पीएम आवास ग्रामीण लाभार्थियों को 73% महिलाएं उसमें आई हैं। 3 दशक से अधिक समय बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। ये युवाओं के लिए बता रहा हूं। 2014 से पहले देश में केवल 13 आईआईएम थे, अब 21 आईआईएम हो चुके हैं। 1,60,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 17,06,000 से अधिक नौकरियां प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 16 आईआईटी थे, अब देश में यह संख्या 26 हो गई। अब इनमें 6,500 सीटें और जोड़ी जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या 2045 तक पहुंच गई, जिनमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल, 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। 500 से अधिक नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 2014 से पहले देश में एम्स की संख्या 7 थी, जो आज 3 गुना बढ़कर के 23 हो गई है। 2014 से अब तक एमबीबीएस सीटें बढ़कर 1,18,000 हुई हैं। 74,000 पीजी सीटें जुड़ी हैं। ये चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि है। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन डोज दिए गए। हम सबका को इस बात का गर्व है कि उरी हो या पुलवामा हो, आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दुश्मनों को, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। अभी हाल में पहलगांव में हुए कायरना हमले के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसी निर्णय से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 150 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराकर एक नए भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया।